30 साल का सेथ रो पूरे 24 घंटों तक एक सकरी गुफा के अंदर फंसा रहा। उसके बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फंसने के बाद लिया गया हर एक कदम मौत को बुलावा देना था। सेथ रो एक 30 साल का व्यक्ति था जिसे एडवेंचर करने का बचपन से ही शौक था। लाइफ में उसने बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शौक मेरी मौत का कारण भी बन सकता है। 20 जून 2015 को शनिवार के दिन उसने एक गुफा को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। यहाँ उसने सबसे गलत फैसला लिया, वो था गुफा को अकेले ही एक्सप्लोर करना। ये एक सिंपल बैग और हेडलैम्प के साथ ओंटारियो की पहाड़ियों में फैमिली और दोस्तों को बिना बताए विजिट करने निकल पड़ता है। सेथ का एक सिंपल प्लान था, गुफा के अंदर छिपी हुई दरारों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना। ये गुफाएं सकरी और किसी भूल भुलैया की तरह फैली हुई थीं। गुफा की दरारों की चौड़ाई एक इंसान के शरीर के जितनी ही थी। उसके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी कि गुफा को जल्दी से एक्सप्लोर करके वापस लौटना। सेथ रो गुफा के 20 इंच से भी कम दरार से प्रवेश करता है, जो कि देखने पर सही तरीके से दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुफा की दरारें नीचे जाकर और भी सक्रिय हो जाएंगी, जिसमें फंसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सेथ रो अपनी हेडलाइट को चालू करके गुफा के अंदर उतरता है। यहाँ तो उसने सिर को ऊपर रखकर समझदारी दिखाई। वो धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और कुछ दूरी तक जाने पर उसे महसूस होने लग गया था कि दरारें 15 इंच से भी सक्रिय होती जा रही हैं। उसने कुछ ही दूरी तय की थी और रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। उसे लगता है कि ये गुफा का अंतिम हिस्सा है और मुझे यहाँ से ही वापस लौटना होगा। सेथ रो वापस ऊपर जाने के लिए पैरों से ऊपर की ओर जोर लगाता है। दरार सक्रिय होने के कारण वो ऐसा 2 से 3 बार करता है। ऐसा करते ही वो पत्थर टूट जाता है और सेथ रो पत्थर के साथ ही 36 फीट की गहराई में पहुंच जाता है और बुरी तरीके से फंस जाता है, जहां बिल्कुल अंधेरा और शांति थी। इतनी ऊपर से गिरने के कारण सेथ रो का पूरा शरीर जकड़ जाता है और उसके हाथ पैरों पर चोट लग जाती है। उसके सिर पर एक बड़ी चोट आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर जख्मी हो जाता है। वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से दरार में फंस चुका था। सेथ रो मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है, क्योंकि बचने का बस यही एक रास्ता था। वह तब तक चिल्लाता है जब तक उसका गला दर्द करने नहीं लगा। हाथ पैरों में दर्द के कारण वह चिल्लाना बंद कर देता है। उसे एहसास हो गया था कि उसके बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। कई घंटे बीत जाते हैं और धीरे धीरे रात होने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत शायद उसे बचाना चाहती थी। और तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो ओंटारियो की पहाड़ियों में घूमने के लिए आए हुए थे। उनकी आवाज सुनकर सेथ रो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज दरारों के अंदर गूंजने लगती है। गूंजती हुई आवाज लोगों को सुनाई तो देती है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ये आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद उन्हें एहसास होता है कि कोई उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। बिना समय गंवाए वे पुलिस को कॉल करते हैं और पूरी सिचुएशन बताते हैं। पुलिस तुरंत हाइकर्स को लेकर वहां पहुंचती है और बचाव दल वहां पहुंचता है। रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर पुलिंग सिस्टम की मदद से नीचे की ओर उतरते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सेथ रो नीचे बुरी तरह फंसा हुआ है। हाइकर्स सेथ रो को हिम्मत देते हैं और उनकी आवाज सुनकर सेथ को जीने की उम्मीद मिल जाती है। रेस्क्यू टीम सेथ रो के पास पानी और कुछ खाने का सामान पहुंचाती है ताकि उसके शरीर का तापमान नॉर्मल रह सके। सुरंग की चौड़ाई कम होने के कारण सेथ रो को बाहर निकालने में काफी मुश्किलें आ रही थीं और साधारण तरीकों से उसे निकालना लगभग इम्पॉसिबल था। रेस्क्यू टीम ने सेथ रो के चारों ओर से चट्टानों को काटने के लिए एयर चिसल मशीन का उपयोग किया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और आखिरकार 22 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सेथ रो को बचा लिया गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने में कुल $46,000 का खर्चा आता है। दुनिया में ऐसे कई हादसे हैं जो सेथ रो की कहानी से मिलते जुलते हैं। और ऐसी वीडियो दिखने में दिलचस्पी रखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है।